है जिसको आप 3-4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मौर्यकालीन कुछ अवशेष जो मिले हैं मौर्यकालीन हैं। हमारे यहाँ हाल फिलहाल में एक महादेव स्थान घाट है गंगा के किनारे, और वहाँ एक पीपल का बड़ा पुराना पेड़ है और लोग घर से टूटी फूटी भंगी मूर्ति ले जाके वहाँ रख देते हैं अपने घर से। कहीं दीपावली के दिन सफाई हुई, मूर्ति ले जाके या तो गंगा में विसर्जित कर दिया, गंगा अगर किनारे नहीं है तो उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। पिछले साल की बात है, मोकामा घाट में सीआरपीएफ का बड़ा कैंप है। यहाँ कमांडेंट हैं मुन्ना कुमार सिंह, आपके सहरसा एरिया के ही हैं। हम लोगों के साथ घाट पर घूमते घूमते पहुँचे और एक काली मूर्ति थी, खंडित मूर्ति पत्थर की, लग रहा था विष्णु भगवान की या उस टाइप की कोई मूर्ति हो। उन्होंने देखा और वो पीपल में धागा लपेटे हुए थे लोग। तो पर्यावरण के प्रति बड़ा सजग और गाजर घास के प्रति अभियान चलाते हैं सीआरपीएफ कैंप के द्वारा कि आप गाजर घास का उन्मूलन करिए। तो उन्होंने देखा और कहा कि इसको काटिए। हम बोले सर आस्था की बात है, हम लोग इसको नहीं छुएंगे। ये पीपल के पेड़ में जो धागा लपेटा हुआ है, अब कोई महिला है वो अमावस्या के दिन जाके फेरी लगाती है, या किसी के घर में कोई श्राद्ध कर्म है वो 13 के दिन पीपल में जल देता है, वहाँ अपना धागा बांधता है। वो माचिस मंगवाए, लाइटर जलाए और पूरा मेरे सामने उसको कर दिया और उसके बाद अपने बेटन से सफाई की वहाँ, और उस मूर्ति को देखा और कहा इसको ले चलो पटना। कुछ दिन के बाद पटना में दैनिक जागरण में एक बड़ा आलेख छपा कि मोकामा में मौर्यकालीन, वहाँ जाकर उन्होंने पटना म्यूजियम में दिया और उसका जो है वो कार्बन डेटिंग करके बताया कि मौर्यकालीन मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति, और वहाँ इसे ही पड़ी हुई थी। उसके बाद आपको जब अफगान शासन हुआ तो मुंगेर के अधीन मोकामा तक का एरिया है, ये यहाँ से इसका लिखित दस्तावेज है। और उसके बाद फिर मुग़लों के ज़माने में जब तहसीलों में बांटा गया तो हम लोगों के यहाँ गयासपुर परगना बना। हमको लगता है कि तहसील के हिसाब से मुग़लों ने परगने को अभी के जिला के समकक्ष दर्जा दिया था, और उस परगने में मोकामा को लाया। और मोकामा के आसपास की पूरी ज़मींदारी जो थी वो मोकामुद्दीन अंसारी नाम के एक मुसलमान ज़मींदार हुआ करते थे, उनके हवाले थी। यहाँ से लिखित प्रमाण है जो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी से हम लोगों ने प्राप्त किया। धीरे धीरे कालांतर में, और जो यहाँ का टैक्स था, जो कर निर्धारण मुग़लों ने किया था, उसमें मतलब ऐसा था कि एक फसल की भूमि है तो उसका टैक्स अलग है, 2 फसला भूमि है उसका टैक्स अलग है, दियारे की भूमि है, गंग शिकस्त भूमि है उसका टैक्स अलग है। तो हम लोगों के यहाँ किसानों का लगान बड़ा कम इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ जो टाल का एरिया था, टाल मीन्स ताल, तालाब से ताल, और ताल टाल बन गया। तो ये जो कृषि योग्य भूमि है ये सिर्फ एक फसल, फतुहा से लेके पूरे आप इधर चले जाइए मुंगेर भागलपुर तक के बीच का कुछ एरिया भी उसमें अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये इतना बड़ा भूभाग जो है हमारे टाल के नाम से जाना जाता है। और एक फसला भूमि है ये, एक फसल यहाँ आप लीजिए रबी का, उसके बाद फिर टाल में पानी आ गया, पानी ये हो गया। कई बार टाल योजना का नाम सुने, और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय तो नदियों को जोड़ने की और टाल योजना पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई, फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ। हमको याद है मैं 90 की दशक की बात करता हूँ, उस समय नीतीश कुमार पहली बार बार संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे। इससे पहले ये हरनौत के विधायक थे, और 89 में जब लोकसभा चुनाव हुआ ये बार से सांसद बने, और टाल के मुद्दे पर ही इन्होंने राजनीति की। और टाल की हम इसको आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन टाल जहाँ का तहाँ है, और टाल के नाम पर कई बार बहुत कुछ योजनाओं का भी
निर्धारण हुआ होगा, लेकिन क्रियात्मक रूप से कहीं कोई क्रियान्वयन नहीं देखा गया। हजारों करोड़ रुपए की उड़ाही हर साल होती है टाल के नाम पर, लेकिन कुछ होता नहीं है। अगर ये टाल 2 फसल का हो जाता तो यहाँ के किसानों की समृद्धि, उनकी संपन्नता काफ़ी बढ़ती। खैर, तो मुकामुद्दीन अंसारी से हम चलते हैं, वहीं से शुरू करते हैं अपनी बात। और हमारे यहाँ एक परशुराम का मंदिर है, मोकामा में एक फेमस परशुराम मंदिर है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, ये परशुराम त्रेता युगीन परशुराम नहीं थे, ये लोक देवता है परशुराम। ये किसी दौर में यहाँ मतलब एक बड़े ब्राह्मण हुआ करते थे। उनके अंदर लोगों ने कहा कि ऐसी शक्ति है जो हर एक गांव में कहीं कोई ब्रह्म बाबा हैं, कहीं कोई बुढ़िया माई है, कहीं कोई, तो इस तरह से ये लोक देवता परशुराम हैं जो पूजे जाते हैं मोकामा में। लेकिन वर्तमान पीढ़ी जो मोकामा की भी है, उनको ये पता नहीं है कि ये त्रेता युगीन परशुराम है या लोक देवता है। लोक देवता परशुराम है यहाँ मोकामा में। उनके बारे में कथा है कि मोकामा में जो परशुराम मंदिर है, तो तहसील तक जब बात आई, परगने से तहसील तक बात आई और मौजों का निर्धारण किया गया। और मौजों के अंतर्गत जो ज़मीन की बंदोबस्ती की गई, तो ज़मींदारों को वहाँ का मालिकाना हक दिया गया। और फिर रैयतवाड़ी प्रथा आई, महालवाड़ी प्रथा आई लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करके यहाँ तक लाया गया। तो उसमें जो एक चीज़ बड़ी बारीक से मैंने जिसका अध्ययन किया है, वो ये है कि अफ़गानों के दौर में और मुग़लों के दौर में मोकामा का जो स्वरूप था, बाद के कालखंड में, ये औरंगजेब के ज़माने से जब आइए आप देखिए, तो बड़ा माइग्रेशन हुआ, बड़ा व्यापक तौर पर। मतलब मुसलमान लोग यहाँ थे और मुसलमानों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ इस क्षेत्र से। और दूसरे राज्यों से दूसरे लोगों का मतलब माइग्रेशन हुआ, वो मोकामा आकर के बसे, जिसमें हमारे यहाँ 4 प्रमुख टोले हैं और चारों भूमिहार जाति के टोले हैं। और उसी भूमिहार जाति के नाम पर ही उस टोले का नाम पड़ गया। मोल्दियार टोला, वो मोल्दियार भूमिहार हैं, वो मेवात से आके बसे हैं। और सकरवार टोला, ये सकरवार भूमिहार है, उत्तर प्रदेश के सकराडीह से आके बसे हैं। धौरानी टोला, ये लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से कश्मीर होते हुए ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे पहले जो मालिकाना हक मतलब मिला, ये ज़मींदारी मिली मोकामुद्दीन के बाद, वो धौरानी